लोजपा और खासकर चिराग पासवान जी को इस विधानसभा के चुनाव में जनता ने सबक सिखा दिया है। जनता ने उनको उनकी राजनीतिक हैसियत से रूबरू करा दिया कि आप वोटकटवा की भूमिका में ही थे। आपने नकारात्मक राजनीति से प्रेरित होकर एनडीए को नुकसान पहुंचाया। तो सिर्फ लवकुश समीकरण से इसको आंकना कहीं ना कहीं पार्टी के का जो पूरा विचारधारा है और पार्टी की जो पूरी ताकत है कि लालू जी जब हमारे साथ थे तो उन्होंने कहा था कि अब शराबबंदी में तो असली नहीं मिलेगा, तो आप अगर बहुत जरूरत हो ताड़ी पीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं था न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में लवकुश समीकरण का जिक्र बार बार आ रहा है। लवकुश फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और कितना महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में लवकुश फैक्टर, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद, सरकार के गठन होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिस पार्टी के वे सबसे बड़े नेता हैं जेडीयू, वो लवकुश समीकरण को साधने में जुटी हुई है। और इसी रणनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में आए हैं। अपनी पार्टी का विलय उन्होंने जेडीयू में किया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू में आना पर्याप्त नहीं है। कोशिशें इससे आगे जाकर भी हो रही है शायद, और तभी ये चर्चा होती है, तभी ये कयास लगने शुरू हो जाते हैं। एक और कुशवाहा नेता जो कभी नीतीश कुमार के साथ रहे, उनको भी एलजेपी से वापस लाने की तैयारी चल रही है। भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है। तो इसी सवाल पर बात करेंगे। कुछ दूसरे सवाल भी होंगे जिनको लेकर बिहार की राजनीति में बड़ा शोर है इन दिनों, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे जेडीयू नेता और जेडीयू के मुखर प्रवक्ता अभिषेक झा जी। अभिषेक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पर। जी, बहुत धन्यवाद आपका। लवकुश समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है, ये तो साफ है। उपेंद्र कुशवाहा पर्याप्त नहीं थे, भगवान सिंह कुशवाहा को भी लाने की कोशिश हो रही है। देखिए, एक बात तो मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की राजनीति में इस बात को साबित किया है कि जिस तरह अन्य पार्टियां जाति के आधार पर राजनीति करती है, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कभी भी किसी स्पेसिफिक जाति की पार्टी नहीं रही है, बल्कि जमात की पार्टी रही है। तो सिर्फ लवकुश समीकरण से इसको आंकना कहीं ना कहीं पार्टी के का जो पूरा विचारधारा है और पार्टी की जो पूरी ताकत है, उसके लिए उतना सही नहीं होगा। हमारी पार्टी में हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग बड़ी मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी की विचारधारा को आगे पहुंचाते हैं, और यही कारण है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर जनता बार बार विश्वास करती है। बहुत साफगोई से आप अपनी बात रखते हैं, कई बार बेबाकी से भी अपनी बात रखते हैं, और इससे एक ईमानदार जवाब की अपेक्षा सवाल पूछने वाले को होती है, हम जैसे पत्रकारों को होती है। भगवान सिंह कुशवाहा मुलाकात करते हैं जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह से, और तब ये चर्चा गर्म हो जाती है कि भगवान सिंह कुशवाहा की वापसी जेडीयू में हो रही है क्या। चिराग पासवान की पार्टी में एक बार फिर आप सेंधमारी करने जा रहे हैं, वापसी हो रही है भगवान सिंह कुशवाहा की। देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा जी होली के अवसर पर आदरणीय वशिष्ठ बाबू के घर पर गए थे। तस्वीरें आप लोगों के सामने आई, और उससे मीडिया के बंधुओं का यह काम है कि आकलन करना कि उनकी वापसी होगी कि नहीं होगी। देखिए, बहुत सारे दल के जो नेता हैं, आज भी उनके मन में नीतीश कुमार जी को लेकर जबरदस्त सम्मान होता है। भले ही कोई किसी अन्य दल में रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी की कार्यशैली से इंप्रेस अधिकांश लोग हैं। तो एक धड़े से निकले हुए अगर कोई नेता जेडीयू में आस्था रखते हुए, नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हुए आते हैं, यह भविष्य के घर में छिपा है। कौन आएंगे, कौन नहीं आएंगे, कौन कब आएंगे, पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है। पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर जनता के बीच जा रही है। पार्टी कैसे मजबूत हो, यही हमारा मेन लक्ष्य है। एलजेपी के एकमात्र विधायक हैं राजकुमार सिंह, उन्होंने जो खबरें आई कि चिराग पासवान की नाराजगी का ख्याल नहीं किया, चिराग पासवान की नाराजगी से बिना डरे हुए पार्टी लाइन से अलग जाकर विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए जो नॉमिनेट किए गए थे महेश्वर हजारी जी, उनको वोट किया। राजकुमार सिंह जी को भी साथ लाने की कोशिश हो रही है।
देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि लोजपा और खासकर चिराग पासवान जी को इस विधानसभा के चुनाव में जनता ने सबक सिखा दिया है। जनता ने उनको उनकी राजनीतिक हैसियत से रूबरू करा दिया कि आप वोटकटवा की भूमिका में ही थे। आपने नकारात्मक राजनीति से प्रेरित होकर एनडीए को नुकसान पहुंचाया, न सिर्फ जेडीयू बल्कि पूरे एनडीए के कुनबे को नुकसान पहुंचाया। और आप चले थे लालटेन में चिराग जलाने के लिए, और आपका खुद का बंगला ही आपके खुद के चिराग से राख हो गया। अब आपके नेता कार्यकर्ता लगातार अन्य पार्टियों में भाग रहे हैं, यह बात एकदम स्पष्ट है। और कब, पहले भी उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में शामिल हुए थे, और अब आने वाले समय में कौन शामिल होगा ये भी आपको बहुत जल्द मालूम चल जाएगा। तो अब उन लोगों के पास लोजपा को बचाने, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का संकट सामने है। ये चैलेंज है उनके लिए कि वो कैसे बचते हैं। एक गणित थोड़ा सा हमको समझाइएगा आप। अगर कहीं मेरी समझ में कोई दिक्कत हो तो आप हमको हमारी जानकारी दुरुस्त भी कीजिएगा। बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं जो बीजेपी को छोड़कर 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। आपकी पार्टी से बगावत कर, यानी जेडीयू से बगावत कर भगवान सिंह कुशवाहा भी एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। तो जो बीजेपी के दिग्गज नेता एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं बगावत कर, उनके बारे में ये खबर आ रही है या आती रही है कि वो बीजेपी में वापसी चाहते हैं। बीजेपी को भी कोई खास परहेज नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी का डर है कि चूंकि उन नेताओं ने जेडीयू को बहुत नुकसान पहुंचाया, जेडीयू उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा उसकी वजह से, और इस वजह से बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार नाराज हों। इस वजह से उनकी वापसी नहीं हो पा रही है, उनकी एंट्री में नीतीश कुमार रोड़ा है। अब ऐसे में भगवान सिंह कुशवाहा, जिन्होंने जगदीशपुर सीट पर आपके उम्मीदवार को हराया, वो आपकी पार्टी में आते हैं, तो जाहिर है क्या उन नेताओं का रास्ता भी साफ होगा और बीजेपी अपने पुराने नेताओं को अपनी पार्टी में वापस लेती है तो जेडीयू को कोई खास दिक्कत नहीं होगी या होगी। देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा पार्टी में आते हैं या नहीं आते हैं तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है। दूसरा, आपने बीजेपी के उन बागियों के बारे में चर्चा की, हमें इस बारे में कोई राजेंद्र सिंह, नहीं, मैं नाम क्यों लूं, नाम क्यों, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने पार्टी से अलग हटकर चुनाव लड़ा। अमूमन ऐसा होता है चुनाव के समय, बहुत सारे लोग, कार्यकर्ता, नेता पार्टी से बाहर जाकर अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, सब कुछ जनता डिसाइड करती है। अब इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि कौन पार्टी में आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है, क्या पार्टी सोचती है, नहीं सोचती है। हम लोगों ने चुनाव बड़ी मजबूती के साथ विकास के मुद्दे पर लड़ा था। जनता ने हमें अपना मैंडेट दिया, हम काम करने पर फोकस्ड हैं। हमें इस मामले से हम ध्यान नहीं देते हैं कि कौन अपने घर में बैठकर क्या सोचता है, क्या बोलता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमें अपना काम सवाल ये था अभिषेक जी कि मैं उसी सवाल का जवाब स्पष्ट तरीके से दे रहा हूं कि उनके नेता क्या सोचते हैं, आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं। अगर इन बातों से क्या मतलब है? उन नेताओं को बीजेपी अपनी पार्टी में वापस लेती है तो जेडीयू को कोई खास दिक्कत नहीं होगी। यह हमारा विषय ही नहीं है ना अभिषेक जी। जैसे आप अगर विद्यार्थी हैं साइंस के, मैं अगर आपसे आर्ट्स का क्वेश्चन पूछूं तो आपका जवाब उस सवाल का नहीं होगा। आप स्पष्ट तरीके से कहेंगे कि मैं तो भैया साइंस का विद्यार्थी हूं, तो आर्ट्स का सवाल क्यों पूछूं? तो चलिए, अभिषेक झा जी भाजपा का है यह। अभिषेक झा जी हाजिर जवाब भी हैं, कई बार निकल जाते हैं उन सवालों से जिन सवालों से। एक आखिरी सवाल है हमारा, शराबबंदी को लेकर बिहार में बहुत शोर है, और कायदे से जितना शोर है, ये सवाल शुरुआती सवाल होना चाहिए था, लेकिन बिहार की राजनीति से जुड़े इतने सवाल थे कि फहरिस्त थोड़ी लंबी हुई तो ये सवाल आखिर में आया जी। आज बिहार की राजनीति शराबबंदी को लेकर है, और देखिए कई जगहों से मर्माहत करने वाली भी खबर आ रही है अभिषेक जी। उस राज्य में जहाँ पूर्ण शराबबंदी हो, वहाँ जहरीली शराब से लोग मर जाते हैं। ऐसे में विपक्ष अगर कोई सवाल उठा रहा है, लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से लोग क्यों मर रहे हैं, तो क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? देखिए, आप शराबबंदी वाले इशू पर पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार की मंशा एकदम क्लियर है। बिहार जैसा स्टेट जहां रेवेन्यू कितनी कमी है, वहां भी नीतीश कुमार जी ने यह साहसिक कदम उठाया। उसके बावजूद जब शराब की खेप पकड़ी जाती है, आप लोग भी इस खबरों को प्रमुखता से चलाते हैं। कुछ लोग मानसिक रूप से रोगी होते हैं, जानते हैं कि शराब जैसी चीज कुरीति है, दहेज प्रथा कुरीति है। प्रशासन और कानून अगर पूरी तरीके से 100% इस पर लगाम लगाने की कोशिश करेगा, और अगर जनता और लोग समर्थन नहीं करेंगे, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है कहीं पर भी। प्रोहिबिशन में जरूरी है कि जनता का भी समर्थन मिले, और बेहद हृदय विदारक दुखद घटनाएं सामने आई हैं कि लोगों ने
जहरीली शराब पी, जान गंवानी पड़ी। उन्हें समझना चाहिए था कि एक दिन के शराब से कई गुना ज़्यादा कीमती उनकी जान, उनके परिवार की खुशी है। लेकिन इस पूरे मामले में जितने भी लोग संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई पहले भी होती रही है, आगे भी बड़ी मजबूती के साथ कार्रवाई होगी। वो दौर नहीं, मैं अभी मोबाइल अपना खोल रहा था आपको दिखाने के लिए ही, मैं आपको दिखा रहा था, मैंने ट्वीट भी किया है, ये 2016 का अखबारों में छपा हुआ बयान। लालू जी का ताड़ी पी लीजिए। एग्जैक्टली, आपको तो याद है, आप तो वरिष्ठ नहीं, पत्रकार मैं देख हैं। रहा था मैं जी, मैंने ट्वीट भी किया है इस चीज को कि यही क्या हमारा है? आखिरी सवाल भी था अभिषेक जी, क्या आपने है उसकी मने ये? गुंजाइश खत्म कर दी। नहीं नहीं, हमने तो इसको ट्वीट किया है। हम बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि लालू जी जब हमारे साथ थे तो उन्होंने कहा था कि अब शराबबंदी में तो असली नहीं मिलेगा, तो आप अगर बहुत ज़रूरत हो ताड़ी पीजिए। अरे बताइए ना भाई, पिता जेल खाने में और पुत्र राजनीतिक मैखाने में, ये कौन सा रिवाज है? मतलब आप प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहिए ना कि क्या आप भी इस प्रेरणा को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। तो क्या तेजस्वी यादव भी लोगों को ताड़ी पीने की सलाह देंगे? विपक्ष के वार पर पलटवार है जेडीयू का। जेडीयू के प्रवक्ता, मुखर प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी से हम बात कर रहे थे। बहुत साफ वही से, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। और कुछ सवाल थे, राजनीतिक सवाल थे। बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल नजर आ रही है, किसी बड़े तूफान की आहट सुनाई दे रही है, उस पर भी हमने बातचीत की है। जाहिर है ये इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प रहा है। इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।